वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए EVS के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो सभी बच्चे साथ में कॉपी और पेंसिल ज़रूर लेकर बैठेंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिखना आसान रहे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 10 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पौधों की परी। चैप्टर के टाइटल से ही साफ साफ पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके के पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे हैं, वो एक पार्क में घूमने गए हैं। तो वो सभी बच्चे क्या कह रहे हैं कि इतवार को हम सब बच्चे नज़दीक के बगीचे में गए, यानी कि गार्डन में गए। वहाँ सबने आँख मिचौली खेली और बेतबाजी की, जिसमें बहुत मज़ा आया। फिर बाजी यानी कि उनकी टीचर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इस खेल को खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। क्या कहा उन्होंने? मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। और पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी, सभी बच्चों को उसे छूना होगा। समझ में आया कि जो उनकी टीचर थी वो पौधों की परी बन जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं जिस चीज़ का नाम लूँगी, यानी कि पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी, बच्चों को उस चीज़ को छूना होगा। बाजी ने खेल शुरू किया। वो बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। उम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ियों को छू लिया। इसी तरीके से दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। अभी देखो पेज नंबर 11। तो बाजी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखूं तो सबके पौधे कितने मुख्तलिफ, यानी कि कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। सोचो तो बाजी किन पौधों पर बैठी होंगी। यानी कि बाजी जिन पौधों पर बैठी थी वो हरी हरी घास थी और उसमें घास के हरे हरे पौधे उग रहे थे। खेल फिर शुरू हो गया। अब पौधों की परी ने कहा कि एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने के लिए। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना तस्वीर में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे पेड़ के तने जितना मोटा हो? तो इसका जवाब होगा कि हाँ, बरगद के पेड़ का तना ऐसा होता है। तो जवाब में लिखोगे बरगद के पेड़ का तना। माइकल को खेल बड़ा दिलचस्प लगने लगा था। खेल में परी सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकती थी। माइकल बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। लेकिन मैं परी, चलो बन ही जाता हूँ। सब हंसने लगे क्योंकि वो लड़का है। और फिर परी के हुक्म का सभी इंतजार करने लगे। अब माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। बाजी ने कहा, लेकिन ख्याल रहे किसी को भी पत्ते तोड़ने नहीं है। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठाने लगे। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग पत्तों की अलग अलग तस्वीरें दी गई हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या सभी पत्तों का रंग, शक्ल और किनारे एक तरह के हैं? तो जवाब होगा नहीं, सभी पत्तों का रंग, शक्ल और किनारे अलग अलग हैं। पत्तों का दयाराम ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है तो कोई तिकोना। उम्मू बोली, इन सब के रंग भी तो कितने मुख्तलिफ, यानी कि अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है, कोई गहरा हरा है, कोई पीला है, कोई लाल और बैंगनी। एक पत्ता है तो हरा, पर इसमें सफ़ेद दाग भी हैं। फिर शबनम बोली कि देखो, पत्तों के किनारे भी तो कितने मुख्तलिफ, यानी कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के किनारे तो आरे की तरह तेज है। उम्मू और शबनम एक साथ बोली, अब मैं बनूंगी पौधों की परी।
बाजी ने कहा, अगले इतवार को बन्ना, अब घर जाने का वक्त हो गया है। रास्ते में बाजी ने सब बच्चों को एक नज्म सुनाई और इस नज्म को वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लेंगे। अब है बच्चों पेज नंबर 14। तो यहाँ पर कहा गया है कि नज़म वाले पेज पर पत्तों की जो तस्वीरें हैं उनमें आपको रंग भरना है। अब देखो यहाँ पर नीचे पत्तों से कुछ कोलाज बनाए गए हैं। ऐसे कोलाज आप भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चिड़िया, हाथी, चूहा वगैरह बनाया गया है। अब है हम पेज नंबर 15 पर। बाजी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया, यानी कि उनका प्रिंट लेना। तो एक कागज और एक मोमी रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज पर रखो। समझ में आया कि आपको एक कागज चाहिए, एक पेंसिल या मोमी रंग और पत्ते को मेज पर रखो। ख्याल रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है और कागज को पत्ते के ऊपर रखना है। अब हल्के हाथ से पत्ते पर मोमी रंग या पेंसिल से भरो। तो पत्ते और कागज को आपको हिलाना भी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों पत्ते का अक्स जो होगा वो उभर कर कागज पर आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आपको पेड़ के तने की छाप लेनी है। तो कागज को पेड़ के तने पे रख कर मोमी रंग को अगर आप चलाएंगे तो पेड़ के तने की छाप आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हैं, 2 सवाल जवाब हैं, पढ़कर बता देती हूँ कौन कौन से हैं। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? तो सभी पेड़ों की छाप एक जैसी नहीं होती है। अब है कि किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? तो उस पेड़ की छाप लेना मुश्किल होगा जिसमें उभार ज़्यादा होगा, यानी कि जिस पेड़ के ऊपर उभार बहुत ज़्यादा होगा उसकी जो छाप होगी वो लेनी भी मुश्किल होगी। अब हैं हम बच्चों पेज नंबर 16 पर। तस्वीर में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तों के नमूने बने हुए हैं? देखो जैसे कि पर्दे पर, है ना, मसनद यानी कि तकिए पर, चादर पर, किताब पर, लड़की की इस है ना ये जो पहनी हुई है पैंट पर यानी कि शलवार पर, कालीन पर। तो बेटे आंसर में लिखेंगे कि पर्दे पर, तस्वीर पर, मसनद पर, शलवार पर, किताब पर, चादर पर और कालीन पर। अब है बच्चों पेज नंबर 17। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। हमारे घर में पर्दों पर, चादरों पर, मेज़ पर, कालीन वगैरह पर बने हैं। तुमने बहुत से पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितने पत्तों के नाम जानते हो? जैसे कि नीम, बरगद, अमरूद, पीपल, बेर, गुलाब, तुलसी, जामुन वगैरह के। इसी तरीके से बच्चों और अगला सवाल है कि एक पेड़ पौधों का नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा। जैसे कि हमने केसर, बबूल, धतूरा, सेब, इन सब के पौधे और पेड़ हमने नहीं देखे हैं। अब यहाँ पर है कि किसी बुजुर्ग से मालूम करो, क्या कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस वक्त होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते? तो हाँ, दादाजी ने बताया था कि जो हमारे घर के पास बरगद का पेड़ है वो तब से है जब वो बच्चे थे। अगला सवाल है कि क्या कोई ऐसे पौधे हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब दिखाई देते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं रबड़ के पेड़। आगे है अगला सवाल, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई पेड़ तलाश करो और उससे दोस्ती करो और एक लंबी दोस्ती करो। तो आपने किस पेड़ से अपने घर के आसपास दोस्ती की? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये नीम का पेड़ है। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? ये नीम का पेड़ है। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? तो मैं इसका नाम हरियाल रखूंगी। क्या रखूंगी मैं इसका नाम? हरियाल। अगला सवाल है कि क्या ये पेड़ फल या फूल देता है? बताओ कौन से? तो आप लिखोगे कि इस पर नीम के फल लगते हैं। इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? तो इस पेड़ के पत्ते आरी की तरह कटे हुए हैं। क्या इस पेड़ पर चिड़िया या दूसरे जानवर रहते हैं? तो हाँ, इस पेड़ पर बहुत से कौवे और चिड़िया रहती हैं। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर कंप्लीट हुआ।